शायद बीए का कोर्स अब 4 साल में हो गया है, जानकारी है ना। पहले 3 साल का कोर्स था, बीए का कोर्स 4 साल का हो गया है। तो अब 5 नहीं 6 साल का तैयारी करना है। तो अभी तो आप लोग मैट्रिक किए हैं, बहुत लोग डिप्लोमा में जा सकते हैं, बीटेक में जा सकते हैं, और आईएससी में बायोलॉजी लेंगे तो डॉक्टर्स का रास्ता खुलेगा, और मेडिकल का जो लाइन है सभी लाइनें खुलेंगी। पैथोलॉजी वगैरह में भी बहुत स्कोप है, कम पैसे में उसमें भी जा सकते हैं। बाकी सर बहुत डिटेल से बताए हैं। और इसी उद्देश्य के लिए कि हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, हम लोग मैट्रिक पास बहुत अच्छे कर जाते हैं, बावजूद हम लोग अच्छे जगह पर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। इसीलिए सर से हम आग्रह किए थे और राजेश बाबू से आग्रह किए थे कि सर आइए और ग्रामीण क्षेत्र में बताइए। राजेश जी का घर अल्मोड़ा में है, बनसगरा जानते हैं, बनसगरा के बाद पहाड़ है, उसके उस तरफ उनका मकान है। अब सोचिए कैसे पढ़ाई किए और जेपीएससी क्वालिफाई किए, और रेवेन्यू विभाग में इनका सर्विस हुआ और सर्कल अफसर में पोस्टिंग हुआ। तो जब इतना मेहनत मोड़ा से करके जेपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, तो हमको लगता है औरवांजी से सुविधा में बहुत अच्छा जगह में हम लोग हैं, मोड़ा से ठीक जगह में है ना। तो सर सोचिए कितना मेहनत किए होंगे, बैल बकरी चला के जेपीएससी क्वालिफाई की। तो हम लोग को भी सर भी बोले कि कमजोरी पक्ष और मजबूत पक्ष दोनों को ध्यान में रखना है और हम लोग को आगे बढ़ना है। बहुत से छात्र छात्राएं नहीं पहुंच पाए, उनको भी गुरु उत्थान की ओर से बहुत शुभकामनाएं। एक हमारा मित्र है, अपने तीनों बच्चों को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ाने का कार्य किया, और वो हमारे साथ पढ़ता था और मांझी बाजार में रात भर स्कूल से आकर लट्टू बनाता था और बाजार में बेचता था। आज उसका बेटा अमेरिका में इंजीनियर है, बीआईटी कॉलेज स्पेशल बुला के उनको 5 लाख रुपए का छात्रवृत्ति देने का कार्य किया था, और प्रभात खबर में एक फ्री सुनी का न्यूज एक दिन छपा था आज से 3 साल पहले। उसका दूसरा बेटा वो भी इंजीनियर है पूना में, तीसरा बेटा योगा टीचर है आपका बेतनाम में। तो 2 बेटा विदेश में और 1 बेटा पूना में है, बहुत गरीब। आज आकाश वस्त्रालय खोले हुए उर्मांजी में, नाम है अजय चौरसिया। तो ऐसा बात नहीं कि बड़े घर के लोग ही अच्छे जगह जाते हैं। जब शिशु मंदिर के वो तीनों बेटा उनका सरस्वती शिशु मंदिर उर्मांजी में पढ़े थे, और आज तीनों बेटा कामयाब हुए, और तीनों अलग अलग 2 अलग अलग कंट्री में है और 1 बेटा पूना में है। सर ने कहा कि लैंग्वेज का उस पर भी चिंता करना है इंटर के बाद। अन्य देशों के भी लैंग्वेज के बहुत डिमांड है, बहुत से कॉलेज में उनके लेक्चरर प्रोफेसर होते हैं जो विदेश के बच्चे पढ़ते हैं। जर्मनी के बच्चे पढ़ेंगे तो जर्मन लैंग्वेज चाहिए उनको, फ्रांस के बच्चे पढ़ेंगे तो फ्रेंच लैंग्वेज चाहिए उनको। तो इस तरह का भी ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि गांव के हम लोग बच्चे हैं, हम लोग को सब ध्यान में नहीं आता है। और सर ने भी कहा कि हम महीना में हमको एक दिन समय हमसे लीजिए, और जितने इंटरमीडिएट कॉलेज है सभी में हम जाएंगे और एक सेमिनार करेंगे इसी तरह का, और बच्चे को बताएंगे कि कैसे आपको एजुकेशन रेजिंग करना है और कैसे आप अच्छे जगह जा सकते हैं। तो जैसे उर्दू उत्थान समिति आप लोगों के लिए कार्यक्रम कर रही है, निरंतर एक कार्यक्रम करते रहेगी। किसानों के क्षेत्र में भी कार्यक्रम किया है, अच्छे किसानों को भी हम लोगों ने सम्मानित करने का कार्य किया है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो बच्चे अच्छे किए हैं उनको भी हम लोगों ने सम्मानित करने का कार्य किए हैं, और जो कॉलेज लेवल में भी अच्छे किए हैं उनको भी हम लोगों ने सम्मानित करने का कार्य किए हैं, सिर्फ उनका हौसला बढ़ाने के लिए। और आपका हौसला बढ़ाने के लिए भी हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, और आपको जो ये प्रतिभा सम्मान दे रहे हैं, अगर इसको आप घर में लगा के इसको निरंतर चिंता करिएगा, और आप याद कीजिएगा कि हम 80% से ऊपर नंबर लाए तो ये प्रतिभा सम्मान मिला था, तो हम क्यों ना 90% से ऊपर नंबर लाए, हम 100 तक पहुंचे। अभी सर ने कहा कि 99.5% लोगों ने नंबर लाने का कार्य किया है। तो ये आपको सशक्त बनाएगा। ये जो सम्मान प्रतिभा सम्मान है ये आपको सशक्त बनाएगा, इसलिए ये आपको ये दिया जा रहा है। इसका बहुत मूल्य नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत मूल्य है अगर इसको आप समझेंगे तब। हम आप लोगों का भविष्य का मंगल कामना करते हुए कि आप लोग आगे बढ़े, आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और जो शिक्षकगण आप लोगों से इतना मेहनत कराए, जो खुद शिक्षक मेहनत किए, उनको भी शिक्षकगण को भी बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि टीचर के बल पर ही कोई यूपीएससी क्वालिफाई करता है, कोई यूपीएससी क्वालिफाई करता है। आज
मेरा लड़का भी यूपीएससी का पीटी लिखा है। हम बोले बेटा तुम बिना तैयारी किए तुम पीटी लिख दिया। तो बोला पापा हम तैयारी किए हैं, हम दिन भर रांची में रहते हैं कंटिन्यू, हम घर भी नहीं आते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, आप कैसे जानते हैं हम तैयारी नहीं किए हैं। तो अपने आप उसको कॉन्फिडेंस है, वो यूपीएससी का पीटी लिखने का कार्य किया है। आप ही लोग का बीच का बच्चा है, उलातों का बच्चा है, तो कम से कम पीटी लिखने का प्रयास तो किया यूपीएससी का। यूपीएससी लिखने सोचना ही बहुत बड़ा बात हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। आप अगर सोच रहे हैं कि हम यूपीएससी में बैठेंगे तो यही बहुत बड़ा बात है। हम लोग छोटी छोटी नौकरी के लिए मैट्रिक पास करता है, लोग प्राइवेट नौकरी के लिए दौड़ने लगता है कि हम रोजगार करेंगे, घर में व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज अगर गांव के बच्चे सोच रहे हैं जब बीएससी लिखेंगे, यूपीएससी लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, जज बनेंगे, तो ये बहुत बड़ा गांव के क्षेत्र के लिए उपलब्धि है। और मैं पूर्व उत्थान समिति के पदाधिकारियों का भी बहुत धन्यवाद सबको देना चाहता हूं कि सब लोगों ने छात्रों का सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए सब कार्यक्रम करने का कार्य करते रहते हैं। और हमारे बीच जो हम लोगों को विशेष शिक्षा देने के लिए आए सौरभ जी और राजेश जी, हम दोनों का बहुत शुक्रगुजार हैं। हृदय से हम दोनों का धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का बहुत बहुत आभार। शिक्षक और पत्रकार मित्र मनोज जी और अमिताभ जी, संजय जी चले गए, बाकी पत्रकार लोग का मैच था, वो लोग आ नहीं पाए। तो हम सभी अतिथियों का और विशेष करके कामेश्वर महतो जी जो इस विद्यालय के प्रिंसिपल है, उनका भी काफी सहयोग रहता है कार्यक्रम में, उनका भी बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद श्री कामेश्वर महतो जी को, जो न्यू स्वरूपरेखा पब्लिक स्कूल गुरु के प्रिंसिपल